बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है काजेज़ ऑफ क्राइम, यानी कौन से काजेज़ हैं जिनकी वजह से सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्राइम्स जो हैं वो होते हैं। तो काजेज़ तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी क्राइम के पीछे, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं हम वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहला काज जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको पता है, अगर बेरोज़गारी होगी और लोग जो हैं वो फिनंशियल क्राइसिस के अंदर होंगे तो डेफिनेटली वो क्राइम की तरफ जो है वो मूव करेंगे। यानी उनके ऊपर फिनंशियल प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो मजबूर होंगे कि वो चोरी करें, डाका डालें, डकैती करें या इस किस्म के दूसरे क्राइम्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है। उसके बाद आता है करप्शन। जैसा कि आपको पता है कि करप्शन हमारे मुल्क का जो है वो एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है, जिसमें ये है कि आपके जो जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के अदारे हैं, स्पेशली जो पुलिस है, उसमें करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो करप्शन होने की वजह से जो क्रिमिनल हैं उनको पता है कि हमने पुलिस को रिश्वत देनी है और आसानी के साथ जो है वो हमने छूट जाना है और हमें कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलनी। इस वजह से वो आसानी के साथ क्राइम की तरफ चले जाते हैं और उसमें क्राइम करने में ज़रा भी खौफ महसूस नहीं करते, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उन्हें पता है कि हमें जो पनिशमेंट है वो तो मिलनी कोई नहीं है। ठीक है। और हमने थोड़े से पैसे देने हैं पुलिस को और हमने बाहर आ जाना है और हम पे जो है वो केस जो है वो इस्टेब्लिश ही नहीं होना। ठीक है। तो ये एक और बहुत बड़ा रीज़न है क्राइम के पीछे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन इन अ सोसाइटी। जैसे कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तबकाती डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पे जो अमीर हैं वो तो कह लें कि तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो उठा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो गरीब हैं उनको थोड़े भी रिसोर्सेज जो हैं वो उन तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि महरूमी जो है वो जनरेट होती है और जो गरीब हैं वो फिर क्या करते हैं कि वो फिर मजबूर होते हैं छीन लेने के लिए। ठीक है। और इस वजह से वो फिर छीनते हैं, चाहे वो चोरी की शक्ल में, डाके की शक्ल में और डकैती की शक्ल में, या फिर वो बत्ताखोरी की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो इस किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो बेसिकली काज बनती हैं क्राइम्स का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नो रूल ऑफ लॉ। वही जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, जब रूल ऑफ लॉ ही प्रेजेंट नहीं है, आपका लॉ जो है वो कह लें कि इतना कम्प्लेक्स है कि आम बंदा तो पहले उसको समझ ही नहीं सकता। ठीक है। फिर उसके बाद आए कि डिलेज इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसाफ मिलने में सालों गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं उनका जिसे कहते हैं कि इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे और जिसे कहते हैं कि इंसाफ देने वाले जस्टिस जो प्रोवाइड करने वाले अदारे हैं उनमें से अतमाद ही ख़त्म हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं कि वो उनसे होने वाली ज़्यादतियों का वो खुद ही बदला लेते हैं या फिर और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है। उन्हें पता है कि रूल ऑफ लॉ तो है नहीं है। ठीक है। अगर रूल ऑफ लॉ प्रेजेंट हो किसी भी सोसाइटी में तो उसमें फिर क्राइम्स जो हैं उनको करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर रूल ऑफ लॉ ना हो तो फिर हर कोई बंदा जो है वो क्राइम की तरफ आसानी के साथ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो काज है वो है नो इक्वलिटी बिफोर लॉ। वही कि अमीर का कानून और है, अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। तो इस वजह से जो अमीर हैं वो क्राइम करने से तो उनको वो ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने तो छूट जाना है। और गरीब जो है जब वो अगर उसे क्राइम ना भी हो तो और पकड़ा जाए और नाजायज़ पकड़ा जाए तो वो तब भी बेचारा नहीं छूटता और उसके साथ जो है वो हर तरह का जिसे कहते हैं कि फिर वो कह लें कि जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी की सारी उस गरीब के ऊपर ही हो रही होती है और जो अमीर हैं वो आसानी के साथ जो है वो बच जाते हैं प्रोसेस ऑफ लॉ से। ठीक है। इस वजह से जो है वो क्राइम वो करते हैं और उनको वो करते हुए ज़रा भी खौफ नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट है पॉवर्टी। वही पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम। गुर्बत जो है वो आपको ले जाती है क्राइम की तरफ, क्योंकि हर आप देखें कि जो ये क्राइम्स होते हैं उनका अगर आप बैकग्राउंड क्रिमिनल्स का भी अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर होता है क्रिमिनल्स का वो गरीब घरों से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वही उनको गुर्बत ही इतना ज़्यादा जो है वो पुश करती है या फोर्स करती है
कि वो मजबूर हो जाते हैं कि वो क्राइम करें। ठीक है। नेक्स्ट आता है हंगर। वही जब पेट में भूख लगती है तो फिर इंसान को कोई कानून याद नहीं रहता, ठीक है, और कोई पनिशमेंट नहीं याद रहती, ठीक है, वो फिर छीन लेता है और वो खा लेता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो भूख जो है वो भी एक बहुत बड़ा काज है क्राइम की तरफ, क्राइम का। ठीक है। आगे लेक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज। वही कि जब प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है, जैसे कि आपको देखें कि जो डेवलप कंट्री हैं, स्पेशली अगर मैं मशरक़ वस्ती की बात करूँ तो तेल निकला हुआ है, हर बंदे के पास जो है वो तेल के कुएँ हैं तकरीबन, ठीक है। तो वो लाखों उनके पास जो है कह लेंगे पैसे ही बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्राइम भी इसी वजह से, क्राइम का रेट भी वहाँ बहुत कम है, क्योंकि हर बंदा जो है वो उसको जो है वो उसके पास अपने ही रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो दूसरे के छीनने की तरफ जो है उसका ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जिस जगह पे रिसोर्सेज ही नहीं होते, जिस कंट्री में रिसोर्सेज ही नहीं होते, जिस सोसाइटी में रिसोर्सेज ही नहीं होते या कम होते हैं, या उनकी डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं होती, यानी कि चंद लोगों के हाथ में पूरी कंट्री की दौलत होती है और बाकी एक मेजॉरिटी जो ऑफ पीपल है उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो इस सिचुएशन के अंदर भी जो है वो क्राइम का रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। वही अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का लेवल जो है वो पस्त है तो वहाँ क्राइम का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपको अवेयर करती है, एजुकेशन आपको जो है वो सोफिस्टिकेट बनाती है, एजुकेशन आपको जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करती है ताकि आप अर्न कर सकें और सक्सेसफुल हो सकें सोसाइटी के अंदर। अब वो लोग जो एजुकेशन लेते ही नहीं हैं, ठीक है, या किसी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है कि वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाए प्रॉपरली और उनको स्किल्स दी जाएँ, तो फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि लोग अनएजुकेटेड होते हैं और रिसोर्सेज उनके पास होते नहीं हैं, कोई स्किल उनके पास होती नहीं है कि वो अर्न कर सकें। तो फिर करते क्या, वो फिर क्राइम की तरफ चले जाते हैं और वो छीना झपटी की तरफ बढ़ जाते हैं, वो वही के डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं या करप्शन करते हैं और या बाकी इस किस्म की तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर वो जो कि क्राइम है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनअप्रोप्रिएट केयर ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चों की प्रॉपर सोशलाइजेशन ही नहीं होती, पेरेंट्स जब अपने बच्चों की प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं करते तो वो क्या होता है कि फिर वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। उन्हें बताया नहीं जाता कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, तो वो क्या होता है कि उनको डेफिनेटली जो बुराई है वो अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो फिर आसानी के साथ उस तरफ को मूव कर जाते हैं और क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन स्पेशली जो कि वो पेरेंट्स और फैमिली करती है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की वो प्रॉपर और अच्छी हुई होती है तो फिर उसको जो है वो डिट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और वो फिर आसानी के साथ क्राइम की तरफ नहीं जाता। ठीक है। इसके बाद आ जाता है लेक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस टू टीनेजर्स। वही कि जब आप टीन एज में होते हैं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप होता है। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है वो किसी भी इशू के ऊपर डिस्कस ही नहीं करते हैं, और जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है जो भी उसके साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो जाता है वो बाहर लोगों के साथ या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है। अब अगर तो उसे अच्छे कोई फ्रेंड्स मिल गए हैं तो वो कोई उसे अच्छा गाइड करेंगे, अदरवाइज़ अगर कोई बुरे दोस्त उसको मिल गए हैं या वो बुरी सोसाइटी के अंदर बैठ गया है तो वो क्या होगा, फिर वो उसको डेफिनेटली गलत जो है वो गाइड करेंगे और क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि वो भी क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वो जो जब जो मोहल्ले में जो बच्चे जाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो मोहल्ले के जो आवारा लड़के होते हैं वही उनको अवेलेबल होते हैं बाहर, क्योंकि फ्री वो होते हैं, घर से बाहर ही वो होते हैं जो आवारा होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जब उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो वो उनको वो चीज़ें सिखाते हैं जो खैर वो बेचारे घर में तो नहीं सीख सकते थे। अगर पेरेंट्स उनको अपने साथ अटैच रखते, अपने साथ उनको जो है वो खुद जो उनको गाइड करते या जो उनकी प्रॉब्लम्स जो उनके साथ आ रही हैं वो खुद सुनते और उनके सॉल्यूशंस उनको बताते, तो वो डेफिनेटली वो कभी भी जो है वो डिट्रैक नहीं होते और कभी भी वो क्राइम्स की तरफ ना जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो गैप्स पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान होता है वो क्या करता है कि वो फिर उनको क्राइम्स की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मीडिया इन द कमीशन ऑफ क्राइम। आपको जैसे पता है कि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है क्राइम्स को इंक्रीज़ करने में। अच्छा, वो कैसे है? क्योंकि आप देखते हैं कि आपको मीडिया पे जो है वो क्राइम्स की न्यूज़ ही इस तरह दी जाती हैं, क्राइम सीन्स के ड्रामाज बकायदा जो है वो इस तरह दिखाए जाते हैं कि वो बंदा देखता है कि यार अच्छा इस तरह भी क्राइम हो सकता है।
और वो इतना जिसे कहते हैं कि इतना वेल प्लान्ड होता है कि वो फिर एंड ऑफ एक छोटी सी गलती से वो पकड़े जाते हैं। वो बंदा सोचता है कि यार अच्छा अगर मैं ये गलती ना करूँ तो फिर मैं कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि वो कर क्या रहे हैं, वो इनडायरेक्टली एजुकेट कर रहे हैं लोगों को क्राइम करने की तरफ। ठीक है, तो वहाँ से आप वो लोग जो हैं वो सीखते हैं, स्पेशली टीनेजर्स या यंग जो बच्चे होते हैं वो मीडिया का बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फिर उन चीज़ों को लर्न करते सीखते हैं और फिर भी उनका खुद भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पुलिस सिस्टम। हाँ, जब प्रॉपर पुलिस सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो वो पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्रिमिनल्स पकड़े ही नहीं जाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि क्रिमिनल्स जो हैं वो फिर हर बंदा जो है फिर वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होगा और उससे क्या होगा कि क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल चंद जो हैं वो काजेज़ हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो हैं वो हो सकते हैं काजेज़, लेकिन टाइम की लिमिट की वजह से हमने जो है वो इसको मुख्तसर किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।